शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, एक दूर दराज के गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। किस्मत से उसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा चौंका संभाला तो इसे घी शक्कर लगाकर रोटी पका कर दी। जुलाहे ने जी भरकर खाई और अपने हाथ अपने बाजू से पूंछ लिए और कमर सीधी करने को 2 घड़ी लेट गया। गर्मियों का मौसम था। मक्खियों ने बाजू पर यलगार कर दी। जुलाहे ने जलाकर बाजू पर एक हाथ जो मारा तो बहुत सी मक्खियां वहीं ढेर हो गईं। गिनी तो 30 निकली। जुलाहे ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवेली खूबसूरत दुल्हन पर रोब जमाते हुए कहा, देखी मेरी बहादुरी, एक ही बार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मार खान कह कर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया, मैं तो कह दूं, मगर सारा गाँव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ है, वो तुम्हें क्यों खान मानेगा। फैसला हुआ कि गाँव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए जहाँ कोई जुलाहे को जानता ना हो और वहाँ 30 मार खान बनकर रहा जाए। कोसों दूर एक शहर में पहुंचकर 30 मार खान ने मुलाजमत तलाश करना शुरू कर दी। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। 30 मार खान उधर पहुंचे। दारोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे, मैं 30 मार खान हूँ, एक बार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 मार खान। दारोगा बहुत मुतासर हुआ और राजा को खबर की कि एक पहलवान आया है जो एक वार में ही 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर की जियारत करने को इसे दरबार में बुला लिया और इसकी खूब तकरीम की। ये देखकर इसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। इन्होंने राजा को कहा, शुक्र है कि ऐसा बड़ा सूरमा आपके दरबार में आया है। अब ये जरूर इन 7 खूनख्वार डाकों से हमारी प्रजा को निजात दिलाएगा जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके इनका माल लूट लेते हैं। राजा को ये तजवीज पसंद आई और उसने 30 मार खान को 7वीं पहाड़ी पर डाकों का किला कमा करने का हुक्म दिया। 30 मार खान निहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी को कहा कि चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि मैं जान से जाऊं। बेगम 30 मार खान ने इसे तसल्ली दिलासा दिया और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पका दिए और 30 मार खान को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठड़ी में बांध लो। डाकू आए तो दूर से ही इनको देखकर गठड़ी फेंक कर भाग जाना और छुप कर इनको देखते रहना। 30 मार खान साहब ने यही किया। डाकू ने इसे गठड़ी फेंक कर भागते देखा तो रुक कर गठड़ी खोली और इसमें मालो दौलत देखकर आपस में बांटने लगे। सामान के साथ बंधे 7 मीठे पराठे देखकर इनकी भूख खुल गई। सब ने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। 30 मार खान छुप कर इन्हें देख रहा था। इसने इनका माल दौलत और हथियार अपनी गठड़ी में बांधे और राजा के दरबार में आकर इसके सामने ढेर कर डाले। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर इसने देखा कि हथियार तो कुल 7 थे। इसने पूछा, खां साहब आपके हथियार कहाँ हैं? 30 मार खान ने फख्र से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला था कि वो सिर्फ 7 हैं। 20-30 जने होते तो मैं हथियार लेकर इनके मुकाबले पर निकलता। मैं तो एक वार से ही 30 को मार डालता हूँ। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। राजा बहुत मुतासर हुआ और 30 मार खान को इसने अपनी फौज का सिपा सलार बना दिया। 30 मार खान की ये तकरीम देखकर दरबारी मजीद हसद में मुब्तला हुए। कहने लगे कि एक आदमखोर शेर ने करीबी गाँव में ओदम मचाया हुआ है, कोई इसे मार नहीं सका और वो दर्जनों आदमी खा गया है। इसे तो सिर्फ 30 मार खान जैसा जीदार ही काबू कर सकता है। राजा ने सोचा और हुक्म दिया कि 30 मार खान को गांव की हवेली में पहुंचाया जाए। 30 मार खान और उसकी बीवी गांव पहुंचे ही थे कि मूसलाधार मीना बरसने लगा। वो जल्दी से कमरे में घुसे ही थे कि दरवाजा खुला पाकर शेर भी हवेली में आन पहुंचा। 30 मार खान ने दरवाजे की झरी से देखा कि बाहर सहन में शेर घात लगाए बैठा है। ऊंची आवाज में बोले, तलवार पकड़ाओ, मैं अभी जाकर इस शेर की बोटी बोटी करता हूँ। बीवी कहने लगी कि ठहरे खां साहब, इस अंधेरी रात में शेर बहुत खतरनाक होगा। 30 मार खान ने कहा, शेर से मैं क्या डरता हूँ, ऐसे 100 शेर मार चुका हूँ। मुझे डर है तो टपके का है। छत से टप टप टपका गिर रहा है, मुझे इसका खौफ है। ऐसे हजारों शेरों को ये टपका खा जाता है। शेर डर गया कि ये टपका न जाने क्या बला है जो हजारों शेरों से बढ़कर खतरनाक है। शेर डर कर स्टोर में छुप गया ताकि टपके से बच सके।
तीसमार खान ने ये देखते ही दौड़ लगाई और बाहर से स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह इसने राजा को पैगाम भेजा कि इसने शेर को जिंदा पकड़ लिया है। राजा साहब अपनी सिपाह के साथ आए तो वाकई ही कोठड़ी में शेर बंद था। इन्होंने तीसमार खान से पूछा कि किन हथियारों से तुमने शेर का मुकाबला किया है। तीसमार खान ने मूंछों को ताव देकर फरमाया, हथियार कैसे? क्या एक आदमखोर शेर को काबू करने के लिए भी हथियारों की जरूरत होती है? मैंने इसे दोनों कानों से पकड़ा, कांधे पर लादा और इधर कोठड़ी में बंद कर दिया। शेर को सिपाही पिंजरे में बंद करके शहर की तरफ चले और आगे आगे हाथी पर राजा और तीसमार खान सवार थे। पुराने दरबारी ये देखकर खूब जले और इन्होंने पड़ोस के दुश्मन राजा से साजबाज करके इसे मुल्क पर हमला करने को राजी कर लिया। राजा को दुश्मन के हमले की खबर मिली तो उसने तीसमार खान को हुक्म दिया कि वो फौज लेकर जाए और दुश्मन का मुकाबला करे। तीसमार खान घर पहुंचा और बेगम तीसमार खान को कहने लगा, मैं तो जिंदगी भर घोड़े पर नहीं बैठा, बेहतर यही है कि हम भाग चलें। बेगम तीसमार खान ने इसे तसल्ली दिलासा दिया और कहा कि तुम अपने पांव घोड़े की रकाबों से बांध लेना और ये तुम घोड़े से नहीं गिरोगे। जब हमला शुरू हो तो अपना घोड़ा तेज भगाकर वहां से निकल जाना। सब यही समझेंगे कि तुम दुश्मन पर हमला कर रहे हो। अगर तुम्हारी फौज जंग जीत गई तो वापस फौज में मिल जाना, हार गए तो जान बचाकर भाग जाना। तीसमार खान ने ऐसा ही किया। सिपाहियों को रकाबों से पांव बांधने का हुक्म दिया तो वो हक्के बक्के रह गए। तीसमार खान ने इनकी हैरत देखकर कहा, दुश्मन को देखते ही मैं तैश में दीवाना हो जाता हूँ और घोड़ा मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता, इसलिए घोड़े के साथ पांव बांधना जरूरी है। सिपाही ने पैर बांधकर ये सोचा कि अब खान साहब खुद से घोड़े को एड़ तो लगा नहीं सकते। उसने घोड़े की पुष्ट पर एक कमची पूरी कुव्वत से जमा दी ताकि वो तीसमार खान साहब की रफ्तार का साथ दे सके। घोड़ा तीर की तरह सफों से निकला और दुश्मन की तरफ दौड़ा। खुद को तन तनहा दुश्मन की तरफ जाता देखकर तीसमार खान के हाथ पांव फूल गए। एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए इन्होंने घबरा कर इसकी शाख को मजबूती से पकड़ा और लटकने की कोशिश की, मगर भूल गए कि पैर घोड़े से बंधे हैं। दरख्त की जड़ को दीमक खा चुकी थी। वो अकड़ कर इनके सर पर आन गिरा। घोड़ा दरख्त समेत इनको लेकर दुश्मन की सफों की तरफ बर्क रफ्तारी से बढ़ा। दुश्मन ने धूल का एक बादल इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी तरफ बढ़ते देखा और जब धूल झटी तो ये देखकर खौफजदा हो गए कि एक दरख्त तीर की मानद इनकी तरफ बड़ा चला आ रहा है। वो खौफ से कांपने लगे कि कोई जादूगर इन पर हमला कर रहा है और इसके जादू से दरख्त अपनी जड़ों से उखड़कर इन पर हमला आवर हो गए हैं। इन्होंने हवास बाख्ता होकर हथियार फेंके और मैदान जंग से फरार हो गए। तीसमार खान दुश्मन को तन तनहा शिकस्ते फाश देकर वापस पलटे तो राजा ने किले से बाहर निकलकर इनका खुद इस्तकबाल किया और इनको इनाम में नौबत और हाथी अता किए। ऐसा जीदार शख्स भला किसने देखा था जो तन तनहा एक लश्कर को शिकस्त देने पर कादर था। और दरबारी भी अब तीसमार खान की बहादुरी मानने पर मजबूर हो गए। राजा ने तीसमार खान के रुतबे में मजीद इजाफा किया और इसे वजीर आजम बना दिया। यूं सभी हंसी खुशी रहने लगे।